जरा कल्पना कीजिए, साल है 1923। जगह है कायरो का कॉन्टिनेंटल होटल। एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपने बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा है। उसे तेज बुखार है, सांसें उखड़ रही हैं। और फिर ठीक रात के 1:55 पर लॉर्ड कार्नवान की मौत हो जाती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ठीक उसी पल कायरा शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने तूतनखामुन के श्राप की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और वो चेतावनी क्या थी? कहते हैं मकबरे के बाहर लिखा था, जो कोई भी फ़ैरो की शांति भंग करेगा, मौत तेज पंखों पर सवार होकर उसके पास आएगी। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? यही वो लाइन है जो तुतनखामुन के श्राप की कहानी का, कह सकते हैं, दिल है। पर क्या ये सच में लिखा था? चलिए आज इसी पूरी कहानी की एक एक परत खोल कर देखते हैं। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं एक पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनके अमीर स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नवान। इन दोनों ने मिलकर इतिहास की शायद सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज पुरातात्विक खोज की थी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसकी कीमत कितनी भयानक होने वाली है। जरा सोच कर देखिए, ये 3 चीजें बिल्कुल एक ही पल में होती हैं। कायरा में लॉर्ड कार्नवान की मौत होती है, ठीक उसी वक्त पूरे शहर की बिजली चली जाती है, और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनका प्यारा पालतू कुत्ता सूजी अचानक चिल्लाकर मर जाता है। अब बताइए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? उस वक्त तो लोगों ने इसे इत्तेफाक नहीं माना। उनके लिए ये एक भयानक अपशगुन की शुरुआत थी। ये सब शुरू हुआ था कुछ महीने पहले, नवंबर 1922 में, राजाओं की घाटी में। हॉवर्ड कार्टर कई सालों से एक गुमनाम फ़ैरो के मकबरे को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो लगभग हार मान चुके थे। उनके स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नवान ने भी साफ साफ कह दिया था कि भाई ये फंडिंग का आखिरी सीजन है, मतलब ये कार्टर का आखिरी मौका था, करो या मरो वाली बात थी। और देखिए किस्मत, वो आखिरी मौका सच में रंग लाया। जब कार्टर ने मकबरे में एक छोटा सा छेद किया तो अंदर से 3000 साल पुरानी गर्म हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर आया। और जैसे ही उनकी आंखों को उस अंधेरे की आदत हुई, उन्हें जो दिखा वो था सोना, हर तरफ सोना। अंदर 1-2 नहीं बल्कि 5398 बेशकीमती चीजें थीं। ऐसी चीजें जिन्हें हजारों सालों से किसी इंसान ने छुआ तक नहीं था। ये वाकई इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। पर जैसे ही इस खोज की खबर दुनिया में फैली, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले तो कार्टर की पालतू कैनरी चिड़िया को एक कोबरा निगल गया। कोबरा, जो कि फ़ैरो का पवित्र निशान माना जाता है। स्थानीय लोगों ने तो इसे सीधे सीधे राजा का बदला मान लिया। और फिर एक मशहूर नॉवेलिस्ट मैरी कॉरेली ने एक चेतावनी छाप दी कि जो भी मकबरे को छेड़ेगा उसे भयानक सजा मिलेगी। मानो आने वाले खौफनाक वक्त का एक इशारा था ये सब। लॉर्ड कार्नवान की मौत, वो तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे मौतों की एक झड़ी ही लग गई। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया में तूतनखामुन के श्राप का खौफ फैला दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 1929 तक, यानी सिर्फ 7 सालों में, मकबरे के खुलने से जुड़े 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। 22? हर एक मौत के साथ अखबारों की हेडलाइंस और बड़ी होती जाती और श्राप की कहानी और भी ज्यादा पक्की होती चली गई। और ये लिस्ट सच में डरावनी है। जॉर्ज जे गोल्ड, जो मकबरे को देखने गए और अगले ही दिन बुखार से मर गए। कार्नवान के सौतेले भाई ऑब्रे हर्बर्ट, जो 6 महीने में ही चल बसे। मम्मी का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चिबाल्ड, उनकी भी अचानक मौत हो गई। कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल। और सबसे दुखद, जब बेथेल के पिता लॉर्ड वेस्टबरी को अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो उन्होंने अपनी साथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। एक के बाद एक मौत। इन सारी मौतों के बीच में एक ऐसी बात सामने आई जिसने श्राप पर यकीन करने वालों को वो सबूत दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था। एक ऐसा सबूत जो किसी भी तर्क, किसी भी साइंस से परे लगता था। हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने तूतनखामुन की मम्मी की जांच की तो उन्हें मम्मी के बाएं गाल पर ठीक उसी जगह एक घाव मिला जहां लॉर्ड कार्नवान को मच्छर ने काटा था। सोचिए, 3000 साल पुरानी एक मम्मी और एक मॉडर्न आदमी, दोनों के चेहरे पर एक ही जगह पर एक जैसा निशान। अखबारों के लिए तो ये श्राप का सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत था। तो ये तो हुई सनसनीखेज कहानी, लेकिन अब जरा इस मिथक से पर्दा हटाते हैं और उस लड़के की हकीकत को जानते हैं जो इस सुनहरे मास्क के पीछे था। कौन था ये तूतनखामुन? क्या वो सच में कोई बदला लेने वाली आत्मा था? सच तो ये है कि तूतनखामुन शाही परिवार में हुई इनब्रीडिंग का नतीजा था, यानी उसके माता पिता सगे भाई बहन थे। मिस्र के शाही परिवारों में ये आम बात थी, लेकिन इसकी एक बहुत गंभीर जेनेटिक कीमत चुकानी पड़ती थी, और तूतनखामुन को वो कीमत चुकानी पड़ी। असल में उसकी जिंदगी दर्द से भरी हुई थी।
उसे क्लब फुट था, मतलब उसका एक पैर मुड़ा हुआ था और वो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। यही वजह है कि उसके मकबरे में 130 चलने वाली छड़ियां मिलीं। उसे कोहलर नाम की हड्डियों की एक दुर्लभ बीमारी भी थी, जिसमें बहुत दर्द होता है। और तो और डीएनए सबूत बताते हैं कि उसे सबसे खतरनाक किस्म का मलेरिया भी था। तो ये एक बदला लेने वाले फेरो की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक कमजोर और बीमार लड़के की है जो राजा बन गया था। और मजे की बात देखिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। तूतनखामुन इतिहास में इतना गैर जरूरी राजा था कि उसके बाद आए फेरो ने उसका नाम तक शाही रिकॉर्ड से मिटा दिया, और शायद इसी वजह से उसका मकबरा चोरों की नजर से बचा रहा और 3000 सालों तक किसी को मिला ही नहीं। उसकी गुमनामी ने ही उसे बचाए रखा। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर तूतनखामुन एक कमजोर बीमार लड़का था तो फिर उन 22 मौतों का क्या? वो सब कैसे हुई? चलिए अब जरा लॉजिक और साइंस की मदद से इस श्राप की एक एक बात को परखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मशहूर लाइन की, मौत तेज पंखों पर सवार होकर आएगी। अखबारों ने तो यही छापा था कि मकबरे के दरवाजे पर एक टैबलेट मिली थी जिस पर यह लिखा था, लेकिन क्या यह सच में था? सच तो ये है कि ऐसा कोई शिलालेख कभी था ही नहीं। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत था। हुआ ये था कि एक रिपोर्टर ने किसी गार्ड से पूछा कि क्या कोई श्राप है, और गार्ड ने बस मुस्कुरा दिया। बस रिपोर्टर ने इसी मुस्कुराहट से पूरी कहानी बना दी। यानी दुनिया का सबसे मशहूर श्राप एक रिपोर्टर के दिमाग की उपज था। अच्छा, तो बाकी सबूतों का क्या? जैसे शहर की बिजली जाना। 1920 के दशक में काहिरा में पावर कट होना बहुत ही आम बात थी। कार्नरवॉन के कुत्ते की मौत, टाइम जोन का हिसाब लगाएं तो दोनों मौतों का वक्त मैच ही नहीं होता। और वो गाल पर निशान वाली कहानी, वो एक ऐसे अखबार ने छापी थी जो दूसरे अखबारों से मुकाबला करने के लिए हर हफ्ते श्राप की नई नई कहानियां गढ़ता था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इन मौतों के पीछे कोई श्राप नहीं बल्कि कोई वैज्ञानिक कारण हो? देखिए, पुराने मकबरों में एस्परजिलस नाइजर नाम का एक जहरीला फफूंद यानी मोल्ड पाया जाता है। यह हजारों साल तक जिंदा रह सकता है, और अगर यह किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो यह जानलेवा इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। और याद रखिए, ये 1923 की बात है। पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं थीं। उस जमाने में एक मामूली इन्फेक्शन भी मौत का कारण बन सकता था। तो हमने मिथक भी देखे और वैज्ञानिक तर्क भी, लेकिन अब आता है आखिरी और शायद सबसे मजबूत सबूत, एक ऐसा फैक्ट जो श्राप की इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जरा सोचिए, अगर श्राप असली होता तो उसका पहला निशाना कौन होना चाहिए था? जाहिर है वो लोग जो मकबरे के सबसे ज्यादा करीब थे। लेकिन लेडी एवलिन हर्बर्ट, जो मकबरे में घुसने वाली पहली महिला थी, वो 78 साल की उम्र तक जिंदा रहीं। जिस डॉक्टर ने मम्मी का पूरा पोस्टमार्टम किया वो 87 साल तक जिए। और सबसे बड़ी बात, हॉवर्ड कार्टर, वो इंसान जिसने मकबरे को खोजा, उसे खोला और मम्मी को बाहर निकाला, वो खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहा। जब तक हॉवर्ड कार्टर जिंदा थे, लोग उनसे बार बार श्राप के बारे में पूछते थे और उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। उनका ये एक सीधा साधा सा वाक्य श्राप की कहानी के ताबूत में आखिरी कील की तरह था। तो आखिर में सच क्या है? सच ये है कि श्राप जैसी कोई चीज थी ही नहीं। बल्कि एक मजेदार बात बताता हूं, प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि किसी इंसान की असली मौत तब होती है जब उसका नाम लेना बंद कर दिया जाता है। इस हिसाब से देखें तो हॉवर्ड कार्टर की खोज ने तूतनखामन को कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि उसे अमर बना दिया। आज 3000 साल बाद भी उस युवा राजा का नाम हम सब जानते हैं। उसे भुलाया नहीं गया, उसे अमरता मिल गई।